Hello, peeps, people of the internet. Listen, we all know market is in a very bad condition right now. इस वक्त मार्केट इंतहाई क्रिटिकल सपोर्ट पे खड़ी है ऐसे ज़्यादा नीचे आ गया तो वेल इट इज़ अ bloody downfall, it is a bloody fall which is already continuing. इससे और ज़्यादा bloody fall शुरू हो जाएगा. Let's talk about Bitcoin first because the only coin which I am going to talk about today, well, बिटकॉइन के तकरीबन तकरीबन पूरे दिन शुरू कब के हुए हैं जब तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे. ये अपने तकरीबन सारे ईएमएस से घिरा हुआ है, एमएस से घिरा हुआ है, जो मेजर जो उसके सपोर्ट्स हैं ये अपने मेजर सपोर्ट से घिरा हुआ है. और सबसे इस वक्त खौफ ये है कि यहाँ से भी गिर रहा है. इस वक्त टाइम हुआ है, इसका नीचे जाने का टाइम शुरू हो जाता है. इस वक्त तकरीबन 10:07 हुए हैं ये इधर, और ये गिरने वाला है. इफ़ यू आर सीइंग द वीडियो, इफ़ यू आर अर्ली व्यूअर, वेल अगर आप चाहो तो आप शॉर्ट कर सकते हो. वेल आई वुड. वॉल्यूम भी इतनी नहीं है. खास तौर पे आप बात करते हैं मैकडी की. मैकडी पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन इसका मसला ये है कि मार्केट फिर भी साइडवेज मूवमेंट कर रही है. अगर यूट्यूब अच्छा साइडवेज जा रही है. ये ब्रिटिश रिवर्सल पे है. आरएसआई किस पर है? 49. सिर्फ आरएसआई थोड़ा बहुत पॉइंट कर रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन और इस आरएसआई पर इस वक्त है मोस्टली बायर्स. इस वक्त आरएसआई मैं फिर दिखाता हूँ. 49 तकरीबन 50 पर हैं. 50 पर ज़्यादातर ट्रेडर्स नहीं आते, किसी और टाइम फ्रेम को देखते हुए आते होंगे, लेकिन अर्ली 4 पर जब ये वाला आरएसआई हो इस तरफ 50 पर बायर्स नहीं आते. और वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर्स टॉर्च आरएसआई आ गया है ओवरब्रॉट एरिया पर. इंतहाई बैड टाइम फॉर इट. इस वक्त ये मेरे लिहाज से इस वक्त ये बुल ट्रैप कर रहा है. यहाँ से अगर ये जाता भी है मैक्सिमम अगर ये पंप करेगा, जिसको करना चाहिए 4000, 43,196, 43,200 मैक्स. अगर इससे ज़्यादा कर नहीं सकता, लेकिन अगर इसने क्रॉस कर लिया 43,450, वेल आली चार कुछ कुछ साइडवेज दिखा रहा है. मोस्टली मेरी तरफ से डाउनफॉल. 4 आवरली कहा यह जाता है कि व्हेन यू आर इन अ ट्रेड अगर वापस रिवर्स हो जाए, यानी कि अगर आपने 40,000 पे लिया और प्राइस इसकी 39, 38, 36, 37 पे आ जाए, तो वो बंदा ना लॉन्ग टर्म देखे थोड़ा सा, यानी कि बिगर टाइम फ्रेम. उससे उसको ना पता चल जाता है भाई प्राइस इज गोइंग टू शूट बैक अप. लेकिन इधर कुछ सीन 4 आवरली में कुछ कुछ है. वॉल्यूम नॉट मच, भर रही है 4 आवरली में, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए. अच्छा, एक और बात. अगर इस वक्त प्राइस 43,160 पर आती है, यू कैन लॉन्ग इट
with the uh, stop loss of 42,009 940 या 885 915 कर लें चलें। और ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है इट इज बेस्ट बाय जोन टेम्परेरी वाला। वैसे भी बाय कर सकते हैं डीसीए करने के लिए डॉलर कॉस्ट एवरेज अगर ऊपर कहीं लिया हुआ है तो इधर बेस्ट टाइम है उसकी प्राइस थोड़ी कम करवाने का, इधर थोड़ा बाय कर लें ताकि फिर वो एवरेज कॉस्ट जो है। और अगर मार्केट यहाँ आ जाए और इंडिकेटर्स देख लें अगर रिवर्सल आता है बुलिश रिवर्सल देन यू कैन बाय इट हियर। और अगर ये सपोर्ट भी टूट जाए वेल देन लैपटॉप मोबाइल और मार्केट पीसी वगैरह मार्केट नहीं देखनी बस क्रिटिकल सपोर्ट है। मैक डी तकरीबन पिछले 3 घंटे से इसने क्रॉस ओवर किया हुआ है यानी कि बायर्स आ रहे हैं। 4 आवरली थोड़ा सा हल्का सा टच ऑफ बुलिश दिखा रहा है लेकिन मैं नहीं मानूंगा क्योंकि भाई वॉल्यूम है ही नहीं। क्रॉस ओवर जितने लोग हैं उससे थोड़ा क्रॉस ओवर हो गया लेकिन वॉल्यूम नहीं है। टॉर्च आर एस आई क्या कहते हैं? टॉर्च आर एस आई 43। थोड़े बहुत जो दिलेर किस्म के जो होते हैं ट्रेडर्स वो 4 आवरली चार्ट पर आर एस आई इस वक्त 43 पर देखकर आ सकते हैं लेकिन उनको आना भी चाहिए क्योंकि अगर वो ज़्यादा नहीं आते ज़्यादा तादाद में और यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं लेते ताकि बिटकॉइन ऊपर ना जाए कम से कम स्टेबल भी रहे तो फिर भी मार्केट को आईसीयू में रहेगी। अगर ये अपने इस सपोर्ट से गिरता है 442,000 से नीचे आता है और फौरन वापस पंप नहीं लेता market is going to crash. Torch RSI, one of my favorite RSI, थोड़ा बहुत साइड मूवमेंट दिखा रहा है और बल्कि ये भी दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है और जाने वाली है लेकिन इसमें मसला ये है इसने अपना फुल टर्न नहीं लिया। मुझे जो पसंद है टॉर्च क्या आपने ओवरब्रॉड एरिया को इसने टच किया हो और ओवरसोल्ड एरिया को टच किया हो लेकिन इसने हमने ओवरसोल्ड एरिया को ज़रा भी टच नहीं किया। एटलीस्ट 19.8 19.9 20 को इसने टच करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरह ये लगता है थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आने वाला ये स्टॉक और ऐसे का बुल ट्रैप है अकॉर्डिंग टू मी। 1 आवरली से ज़्यादा जो बुलिश है वो 4 आवरली है लेकिन नॉट मच ज़्यादा थोड़ा बुलिश से ज़्यादा साइडवेज दिखा रहा है। साइडवेज से ज़्यादा जो कैंडल पैटर्न है जो प्राइस एक्शन है वो वही बेरिश है। और काम करते हैं 4 आवरली के बाद 6 आवरली देखते हैं डेली का चार्ट बाद में देखते हैं। 6 आवरली भी वैसे बहुत ज़रूरी होता है। 4 आवरली तो सब देखते हैं लेकिन अब थोड़ा सा अगर 6 आवरली का भी अगर मिल जाए तो नॉट बैड इट इज़ टोटली नॉट बैड। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। चलो रीसेट। अच्छा इसके मुताबिक जस्ट प्राइस एक्शन ईएमएस वगैरह अपने इंतहाई क्रिटिकल सपोर्ट पे खड़ा जिस तरह मैंने पहले बताया है। वैसे मैंने वो इसलिए बताया क्योंकि लॉन्गर व्यू मैंने भी देखा है। इसका जो इंतहाई क्रिटिकल सपोर्ट है 42,000 से नीचे की तरह तो है ही है लेकिन 41,881 इज द लाइन इन द सैंड।
यहाँ से अगर $1-2 भी नीचे आ गया तो भाई समझ लो भाई कि बिटकॉइन को थोड़ी देर के लिए खुदा हाफिज कहना होगा। यहाँ डीसीए करने की बेहतरीन मौका होगा और लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए भी बेहतरीन मौका होगा। ट्रेडिंग के लिए वेल यू कैन शॉर्ट। ये फाइनल लाइन इन द सैंड है, इसे ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया, इंतहाई खतरा है। ये तो हो गई प्राइस मूवमेंट ईएमएस और एमए वगैरह के मुताबिक। गलती लाइन ईएमएस नहीं रखता, लेकिन ये भाई फाइनल लाइन इन द सैंड, ऊपर जाना चाहिए। और अगर ऊपर गया जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 43,771, 43,880 कर ले चलो, राउंड ऑफ 43,880 रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद भाई आज़ादी ही आज़ादी है। आज़ादी इसी ही आज़ादी नहीं, 43,880 तो है ही है। इसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगी 46,126, ये तो है ऑल टाइम रेजिस्टेंस। ज़्यादा ऊपर अगर तोड़ दे तो भाई फिर तो मजे मजे, लेकिन फिलहाल तो भाई मुश्किल है। अभी टाइम है ऑलरेडी डेली, डेली का चार्ट है, डेली का कैंडल ख़त्म होने में भी टाइम है, लेकिन let's see what happens. अच्छा ये मैं देख रहा था, ये जो अपनी जो कैंडल्स हैं, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा करके दिखाता हूँ सबको। जस्ट 1 4 आवरली थोड़ा बहुत बुलिश दिखा रहा है, इसके अलावा कोई, ये देखें, नो वॉल्यूम एट ऑल। इस वक्त वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम जो वॉल्यूम आ रही है वो तकरीबन आ रही है 17,000, 17,000 की बिटकॉइन की थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आ रही है जो मैक्सिमम है, नॉट वैलिड। तकरीबन जो पहले जो डाउनफॉल जो आया था 7 सितंबर को, तब थी तकरीबन 37,000 और इस वक्त 17, बहुत कम है। अगर 30,000 बिटकॉइन की ट्रेडिंग नहीं होती तो फिर यानी कि वॉल्यूम बहुत कम है और राउंड ऑफ होके मार्केट गिर सकती है। बेहतरीन सपोर्ट जो मैंने बताई हुई है तकरीबन 42 से 42 तक, आई मीन 40 से 42,000 तक, और आखिरी लाइन इन द सैंड 41,800। इससे नीचे आ गया मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ से भी चांसेस कम है। ये हैवी रेजिस्टेंस है, ये यहाँ भी अगर टूट गया तो फिर भाई इट इज ऑल गॉन। विक यहाँ तक आ सकती है, लेकिन अगर कैंडल 41,891 से नीचे बनना शुरू हो जाए और वो फिर नीचे ही खत्म हो जाए, वो चाहे 4 आवर्ली चार्ट में क्यों ना हो, वेल देन डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है बड़े वाला। इससे नीचे विक आ जाए फिर ऊपर चले जाए चलेगा, लेकिन विक्स पर विक्स ना आए। इस वक्त तकरीबन 2 विक्स आ गई हैं, तीसरी विक थोड़ी बहुत बनी है और एक ग्रीन कैंडल है, चलो मान लो डन, खैर है। ये तो हो गया प्राइस एक्शन ही है एमएफएमए के थ्रू। भाई वॉल्यूम इतनी नहीं,
17 लाख, 16 लाख, 17 लाख, वेल नॉट वेल इनफ। 30 लाख बंदा बोले यार मार्केट ऊपर जा सकती है। मैं अभी बताऊंगा भी कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस क्यों हैं और कितने हैं। कितने चांसेस तो वो तो आप देख ही रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बंदा ये ना बोलो मार्केट ऊपर जाएगी, चाहे जाने के चांस भाई कम है। ये डेली का चार्ट है। मैकडी मैकडी अब तक डाउनफॉल दिखा रहा है और अब तक चेंज ओवर के करीब नहीं जा रहा। 23 सितंबर को इसने थोड़ा बहुत ऊपर जाने का दिखाया था, लेकिन वेल एज वी ऑल नो कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी 44,980 को टच करके आ गया। जो शो तो हो रहा था लेकिन इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं थी वो। RSI क्या कह रहा है? RSI 14 बड़ी बड़ी बेहतरीन RSI 42 भाई यहाँ से पंप कर सकती है मार्केट। वॉल्यूम आनी चाहिए तो फिर मार्केट पंप करेगी। हाँ, स्टॉक RSI पर जा तो सकती है, लेकिन भाई प्राइसेस गिर रही है, वॉल्यूम है नहीं ऊपर। थोड़ा बहुत चांसेस हैं इसके जाने के अकॉर्डिंग टू द डेली चार्ट, लेकिन अक्सर यहाँ से वापस राउंड ऑफ हो जाती होती है मार्केट। ग्रीन कैंडल जाने के लिए इसको 42,900 में भी मेरे ख्याल है बुल ट्रैप करी। वीकली चार्ट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अक्सर लोग डेली 4 आवरली 1 आवरली देख के ना बाय कर लेते हैं एंड दैट्स इट, बस छुट्टी पे। और लॉन्ग टर्म के लिए वो देखते हैं अभी टारगेट को हिट कर जाएगा तो थोड़ा प्राइस गिर रही है लेकिन चार हिट कर जाएगा। वेल कभी नहीं भी करता। स्टॉप लॉस इज द की टू हैव मोर मनी। स्टॉप लॉस भी लगाने चाहिए। वेल मैकडी का क्रॉस हुआ है डाउनफॉल के लिए। मैं एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रॉस ओवर हुआ कब था। क्रॉस ओवर हुआ था 13 सितंबर को। 13 सितंबर को हुआ था क्रॉस ओवर। और अगर हम तो भाई हमको पता चल जाता कि भाई मार्केट अब अगला हफ्ता गिरने वाली है। और अपने क्रिटिकल स्पॉट से तो वैसे ही ये गिरी हुई है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ वीकली चार्ट कि इसके चांसेस 1-2 हफ्ते हो रहे हैं गिरने के। ये जो है इंतहाई बेहतरीन और क्रिटिकल तरीन सपोर्ट है, जो मेरे ख्याल से इधर ज़्यादा नहीं गिरने वाली, लेकिन गिर जाए तो आंखें बंद करके लेने पड़ेगी। 32,000 मुश्किल है, आ गया तो आ गया। 32,000 से लेकर जो पिछले डंप में तो गया नहीं, लेकिन फिर भी 28,000 तक, 28,000 बेस्ट बाय। मैकडी का क्रॉस हुआ है। वापस पंप तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी ज़रा मुश्किल। मुश्किल क्यों है? आज योजना डेली चार्ट तो चलो रो रहा है।
जो लोग RSI को देख के ट्रेड करते होंगे, जिनको थोड़ा बहुत भी RSI का पता है, वेल RSI एक वो चीज़ है जो ऊपर एरिया भी हिट करती है, ओवरसोल्ड एरिया भी हिट करती है। ये RSI नहीं है, लेकिन इतना तो नज़र आ रहा ही होगा, ओवरब्रॉड एरिया को इसने हैवीली मैसिवली हिट किया हुआ है, और इस वक्त इसका मूड है नीचे आने का। RSI 49 50 50 लगाने चला राउंड ऑफ, इसने नीचे आना है। अपने ओवरसोल्ड एरिया को कभी तो हिट करेगा। कौन सी कोई ऐसी चीज़ है जो कभी अपने ओवरसोल्ड एरिया को या बाउंड्री ऑफ ओवरसोल्ड एरिया को हिट ना करे? गोल्ड करती है, चांदी करती है, हर क्रिप्टो करेंसी करती है, इथेरियम करती है, ये भी करेगी। इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। मैं तो एक बार टॉर्च RSI की सेटिंग निकालता रहता है। टॉर्च RSI क्लियरली शो कर रहा है, पूरा टर्न लेता है, ओवरसोल्ड एरिया में बड़ी देर रहा हुआ, जिसने भी इधर लिया है वो भाई जबरदस्त। ओवर ब्रॉड एरिया को काफी देर हिट किया हुआ है, और ये क्लियरली शो कर रहा है इस प्राइस ने नीचे आना है। थोड़ा सा पुल बैक हुआ हुआ है, लेकिन और ये पुल बैक इसलिए थोड़ा हुआ हुआ है आज इसी हफ्ते की वजह से। लेट्स सी सबसे ऐसा कौन सा, 1 2 3 4 5 6 ये जो 2 दिन था ये हरे और हैवी पुल बैक जिस दिन हुआ 23, इसकी वजह से अगर ये ना होते तो फिर चलो भाई पुल बैक के अच्छी वाली पुल बैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन दो की वजह से डंप के चांसेस हैं। ये तो मेरा एक स्ट्रेंज review of the chart of Bitcoin. Hope you liked it. Leave ah, leave a subscribe. Yes, be a subscriber.